बरनी पवन सुत की रतनी की, बरनी पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दश, गावत वेद पुराण अष्टदश। सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरस, मुनि जन धन संतन को सरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब जी, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्री पीगी, कीरत कलित ललित श्री पीगी। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विद्यानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भूषण करुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्री पीगी, कीरत कलित ललित श्री पीगी। कलमल हरण विषय रस पीगी, कलमल हरण विषय रस पीगी। शोभग श्रृंगार मुक्ति जुबरी की, शोभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूर्गमी की, दलन रोग दलन रोग भव मूर्गमी की, दलन रोग तात मात सब रिधि तुलसी की, तात श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्री की, कीरत कलित ललित आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
তুমি বসে মম দেব দেবা তুমি বসে মম দেব দেবা हेलो, ये महिलाओं के बैठने का है स्थान दीनदयाल भाई। वो हरी वाली जो चटाई है और नीली वाली, वहां से पुरुष वर्ग बैठे, ये सब महिलाओं का स्थान। और थोड़ा पीछे चलेगा। और कुर्सियां हैं।
सीताराम अब राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम हरिओ राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम सीता जय हो जय हो श्री राम कथा प्रस्तोता श्री आप सभी के माताएं दादाजी बाबाजी आप सभी के मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विश्वेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम
किशोरी राम जी का झूमते नाच गा के बड़ा भगवान का पावन देवा बनाया बताया आज प्रवेश करके एक बहुत दिवस बीते रे बात जनु सने रघुपति बराती दिवस बीते
मंत्रियों को पता चला, सिखों को पता चला कि बात सुनहि जन जन बुध ससुर गुरु सेवा करूं जिस प्रकार एक जटात उसी प्रकार आप रविवार में जानकारी सीता जी को विदा करना सभी राजा श्री किशोरी जी को गोद में बिठाया, श्री किशोरी जी को जब गोद में बिठाया, मां अपने अंग में भर ली, अंग में भरते हुए कहते आज अनेक आज देखा जाए तो माता क्या है ये रामचंद्र कितना संघर्ष करते हैं हमारे इसमें तो टाट है पर हमारे जीवन को भी नई नई दिशा आज बेटा क्या सिर्फ श्री जी खाते हैं
किशोरी जी मिथिला के प्रति इतना प्रेम है। जब श्री किशोरी जी कमला हितार्थ गई तो कमला मैया से मांगती हैं कि हे माँ, मैंने आपकी जो पूजा की, मुझे परिणाम स्वरूप मेरे नगर के, मेरे मिलापुर के पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी नगर निवासी सब सुखी रहे, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सब सुखी रहे। माँ आप सबके ऊपर कृपा बनाकर रखना। किशोरी जी का प्रेम सभी के प्रति इतना है महाराज कि जिसका वर्णन ही किया जा सकता। आज वह पक्षी पिंजरे में श्री किशोरी जी के नाम का उच्चारण कर करके बिलख बिलख रो रहे हैं। पूरे अवध के, पूरे मिथिला के नगर निवासी व्याकुल हो उठे। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। राम जी कहते हैं, हे माँ, हम यहाँ पिताजी के आदेशानुसार आए हुए हैं, विदा हो हम यहाँ पठाए, आप अब विदा कीजिए। श्री सुनैना मैया विदेह राज सहित कहती हैं, करी बिनय सिय राम ही समर भी, जोरी करी पुनि पुनि कहे, जोरी करी पुनि पुनि कहे। बलि पाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी है, विदित गति सबकी है, विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राज, प्राण प्रिय सिय जानकी, परिवार प्रिय सिय जानकी। तुलसी सुशील स्नेह लखी निज, किंकरी करि मानवी, किंकरी करि मानवी, किंकरी करि मानवी, किंकरी करि मानवी। करी बिन सिय रामी, विनय करके श्री राम जी को, श्री किशोरी जी को समर्पित कर दिया। बार बार हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं आप पे बलि बलि जाती हूँ। आप तो सर्वविदित सबके भावों को जानते हैं। आप जानते हैं कि श्री किशोरी जी, श्री स्वामिनी जी सबको प्राण प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय है। परिवार पुरजन मोहि राय, प्राण प्रिय सिय जानकी, सबको प्राणों से भी प्रिय है। और आप अगर श्री जानकी से, मेरी लाडली से अगर कोई गलती हो जाए ना, तो इसे दासी समझकर माफ कर दीजिएगा। सभी पशु पक्षी सभी आज श्री किशोरी जी का नाम लेकर रो रहे हैं। सभी कह रहे हैं, हे लाडली जी, आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। सखियां कहती हैं, हे पाहुन सरकार, ऐसा मानो लगता है कि हमारी लाडली जी हमारे प्राण हैं। आप हमारी लाडली जी को लेके चले जाएंगे तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। हे पहुना, इसी मिथिला में रुक जाओ ना, हम आपकी नित्य नई पहुनाई करेंगे, हम आपकी नित्य नई सेवा करेंगे। सखी कहती हैं, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ए पहुना यही मिथिल में रहुना, ये पहुना यही मिथिल में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना, ये पहुना यही मिथिल में रहुना,
प्रभु नायक मित्र मेरा होना। सभी लोग कलियों की सेवा करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ रह भी आएंगे तो क्या लाभ है। सखियों ने कहा अरे सरकार यहाँ रुक जाओगे तो आपका तो नहीं पता क्या लाभ है, पर आपके बड़े भैया का जरूर लाभ है। क्यों? रोज सवेरे उपटन मल के तरसे नहवा हो। रोज सवेरे उपटन मल के तरसे नहवा हो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवा हो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवा। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौकाए को देहु ना ए बहु ना मिथिले रहुना ए प्रभु नायक मिथिले में रहुना ए प्रभु नायक मिथिले में रहुना। सखियां कहती है आपके भैया का जरूर लाभ होगा। रोज सवेरे से उपटन मल मल कर लगाएंगे ना, ये जो सावली सरकार है इनको गोरा हो जाएंगे, ये गोरे हो जाएंगे और इनको उपटन एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। कहत ना वाने तनिको ये प्रभु नाम मिथिले में रहुना ए प्रभु नाम मिथिले में ए प्रभु नाम मिथिले में रहुना ए प्रभु नाम मिथिले में रहुना। कंचन थारी नवीर मन जन हर स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सा स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारे सरहद के गारे।
बाज बाज हम कर उतरोगी हे पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। रघुनंदन से माने या ना माने पर ससुराली के नाते पर माने या ना माने रघुनंदन से माने या ना माने ससुरारी के नाते पर या मिथिले में रह जइयो ना वो पगुना मिथिले में रहुना वो पगुना मिथिले में रहुना हे पगुना मिथिले में रहुना हे पगुना मिथिले में रहुना। या तो मिथिला में ही रुक जाइए, मिथिला में ही निवास कीजिए, या फिर अपने संग ही हमें ले चलिए। सरकार पर श्री लाडली जी के साथ, क्योंकि हमें श्री लाडली जी का वियोग हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे, इसलिए आप हमें भी ले चलिए। यहाँ पर सभी ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री किशोरी जी की विदाई की है। को मुख है कि सीता को मुख है, सीता को मुख है कि मुख को ही सीसा है। जानकी जी के मुखमंडल को बार बार कौशल्या जी देखती हैं, पर विचार करती हैं कि ये जानकी जी का मुख है जिसमें मेरा मुखमंडल दिख रहा है कि ये सीसा है। अपनी कुल देवी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, लगता है मुझसे अपराध हो गया है। क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी कुल देवी से क्षमा प्रार्थना करती हैं। तदोपरांत मैया जानकी अपने रूप सौंदर्य की छटा को बिखेरते हुए सभी को अपने सौंदर्य माधुरी का पान कराती हैं। बड़ा ही सुंदर आनंद उत्साह हो रहा है। तदोपरांत श्री किशोरी जी की मुख दिखाई होने लगी। श्री किशोरी जी की मुख दिखाई में कैकेयी मैया ने कनक भवन श्री किशोरी जी को दे दिया, और ऐसा संत लोग कहते हैं कि वह कनक भवन 42 कोस का था।
और उस कनक भवन में केवल और केवल हनुमान जी ही जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। कैकेयी मैया ने कनक भवन श्री किशोरी जी को दिया मुंह दिखाई में, और सुमित्रा मैया जब श्री किशोरी जी के मुखारबिंद को, मुखमंडल को देखती हैं तो स्वयं को ही भूल जाती हैं और विचार करती हैं कि मैं अब श्री किशोरी जी को क्या दूं, मुंह दिखाई का नेंग क्या दूं। तब सुमित्रा मैया लखन लाल जी को ही सौंप देती हैं श्री किशोरी जी को, मुंह दिखाई में नेंग स्वरूप लखन लाल जी को सौंप देती हैं। अब कौशल्या मैया विचार करती हैं, विचार करते हुए उनका विचार, वह विचार बार बार उनका मन है जो वह सोच रही है कि मैं क्या दूं, इनके लायक तो कोई है ही नहीं, ना ही कोई वस्तु है, क्या दूं। बार बार सोच विचार करती हैं तो कहती हैं, खोज आई कौशला बिचारे बड़े हौसलों से, बधु अनुरूप कोई वस्तु न लखाई है। लागी चित चिंता कहा दीजिए निछावर में, सियासी बहू को नेंग बड़ी कठिनाई है। और कछु पायो नहीं सिय समताई जोग, निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। और हाथ रघुनाथ गए तीनों सिय हाथ माही, ले हो बहू यही तेरी मुख की दिखाई है, ले हो बहू यही तेरी मुख की दिखाई है। मुझे तो मैंने विचार कर लिया, पर श्री किशोरी जी बहू आपके अनुरूप ना ही कोई वस्तु है, कुछ नहीं है, आपको मैं क्या दूं। श्री राम जी का हाथ सौंप देती है कि ले हो बहू यही तेरी मुंह की दिखाई है। दिव्य आनंद उत्सव मनाया जा रहा है महाराज। इस प्रकार से ऐसा संत कहते हैं कि श्री किशोरी जी को नेंग में मुंह दिखाई राम जी ने क्या दिया। राम जी मर्यादा, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया हमसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब बने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब बने। जब श्री किशोरी जी की मुंह दिखाई हो रही थी तो राम जी ने मुंह दिखाई में श्री किशोरी जी को क्या दिया। रघुकुल में ऐसी परंपरा है कि सभी राजा लोग अनेक विवाह कर लेते थे, परंतु श्री जानकी जी को नेंग में श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैंने जब आपको स्वयंवर में देखा था तब ही मैंने अपने मन में संकल्प ले लिया था कि मैं एक ही पत्नी व्रतधारी रहूंगा। इसलिए राम जी उस दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ऐसा संत लोग कहते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी द्वितीय सोपान में प्रवेश करें। यश्यान की च विभाति भूधरसुधा देवा पगा मस्तके, भाले बाले विधुर्गले च गरलम यशोरसी ब्यालराट्य। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधि सर्वगतः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शङ्करः श्रीपातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवा सुदुःखतः। मुखाम्बुजश्री श्रीरघुनन्दनस्य सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यां मलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवक्षस्थलं।
वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्वितीय सोपान प्रारंभ करते हुए पहला दोहा लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यशो जोदायक फल चारि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि यह जो आप कथा आगे श्रवण करेंगे तो यह कथा प्रसंग आपको तभी समझ आएगा, कब आएगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये मुकुर का अर्थ क्या होता है? मुकुर अर्थात होता है दर्पण। जब हमारा ये मन रूपी दर्पण साफ होगा तभी हम इस प्रसंग को, इस चरित्र को समझ पाएंगे और अपने जीवन में, अपने चित्त में उतार कर अपने आचार विचार व्यवहार में उसका अनुसरण कर पाएंगे। क्योंकि आईना अगर मिट्टी जम जाए तो हमारा चेहरा ही नहीं दिखता। दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। तो जब उस आईने में, उस मलिन आईने में, उस मलिन दर्पण में हमारा चेहरा नहीं दिखता, हमारा फेस नहीं दिखता, तो क्या जब हमारा मन का दर्पण गंदा हो जाएगा तो हमें उस परात्पर ब्रह्म के दर्शन होंगे? नहीं होंगे। तो इस कथा को समझने के लिए आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हुए, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी इस कथा में प्रवेश करते हुए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल गोद बधाए, हे भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन सारे दस भूधर भारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी, सुख समेत सुख भारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, सिद्धि संपत्ति आई उमगी अवध अम्बुध कहाँ आई, उमगी अवध, हाँ उमगी अवध
जय हो। बढ़िया आनंद मनाते हुए नगर के निवासी आनंद में झूमते गाते हुए जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री रामभद्र का विवाह हुआ है, हर एक घर में नित नए बधावे बज रहे हैं। मानो अयोध्या ऐसा लग रहा है सरयू मैया अमृत की धारा कल कल करके निनाद करती हुई अमृत धारा प्रवाहित कर रही हो। सारा वातावरण मंगलमय है, सारे नगर में, सारे अयोध्या जी में बधावे बज रहे हैं। और ऐसा कहते हैं संत लोग कि जिसके घर में कलह हो रहा हो, पैसा रुक ना रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो इस चौपाई का जो नित्य निरंतर पाठ करेगा, 1 महीने भी कर ले तो चैलेंज के साथ उसके घर का कलह, लड़ाई झगड़े और धन संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, जिस प्रकार अयोध्या में खुशहाली छाई है, वैसी ही खुशहाली आपके भी घर में छा जाएगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अयोध्या नगरी में आनंद धूमधाम मचा हुआ है। इधर सबके मन में हर्ष उल्लास है, सब भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, सबके उर अभिलाष कहाँ ही मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश, राम ही देहु नरेश। सारे अयोध्या नगर वासियों के मन में यह चल रहा है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सबके मन में अभिलाष है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी राघवेंद्र सरकार को राजा बना दें, राम ही देहु नरेश, राजगद्दी दे दें। इस प्रकार से सभी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। एक बार दिव्य दरबार लगा और दिव्य दरबार में हंस ध्वनि, एक बार हाँ एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब शहीद समाजा, एक समय सारी एक समय सब एक समय सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, रघुराज विराजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज एक समय की बात है कि दिव्य दरबार राजसभा में सभी लोग बैठे हुए थे। सकल पुण्यों की राशि श्री दशरथ जी महाराज विराजमान थे। सभी राज दरबार में राम जी का सुयश बारंबार बखान कर रहे थे। राम जी का सुयश, राम जी का गुणगान सुनकर सभी आनंद मंगल, सभी प्रसन्न हो रहे थे। सकल श्रुति मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उत्साहु। सबको आनंद, प्रसन्न हो रहे हैं सभी लोग।
एक बार श्री दशरथ जी महाराज ने आईना उठाया, दर्पण उठाया, मुकुट टेढ़ा हो गया था, तो उस टेढ़े मुकुट को सीधा करने के लिए आईने में जब वह अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, तो उन्होंने क्या देखा? राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। तो क्या देखा? श्रवण समीप भय श्रुत केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। उन्होंने देखा कि उनके श्रवण के समीप 2 श्रुत केश थे, सफेद बाल थे। जब देखा तो विचार करने लगे कि यह जरठपन, यह वृद्धपन मुझे ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजा जीते जी तुम अपने जीवन का लाभ ले लो। कैसा लाभ? नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। यह विचार कर श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे विनती करते हुए सभी प्रकार से प्रसन्न जाना कि वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हैं। तो कहते हैं, अब अभिलाषु एक मन मोरे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। सब विधि गुरु प्रसन्न मन जानी, सब विधि गुरु प्रसन्न मन जानी, बोले हुरा रहस में दुबानी, बोले विराम दुबानी। नाथ राम करे हहि जुब राजो, नाथ राम नहीं उपराजो, नाथ राम करे हहि जुब राजो, नाथ राम नहीं उपराजो। जीवन जन्म कहिए कृपा करि करिए समाजो, करिए कृपा करिए समाजो, करिए कृपा कर करिए समाजो, करिए कृपा करिए समाजो, करिए समाजो, करिए समाजो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। वशिष्ठ जी से श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक अभिलाषा है। जब गुरुदेव को सब प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज ने प्रसन्न जाना, तब उन्होंने अपनी बात को रखा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक अभिलाषा है। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्या अभिलाषा है आपके मन में? तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, हे गुरुदेव, अब राम सब प्रकार से योग्य हैं और मेरी अभिलाषा बस नहीं, सारे नगर अयोध्या के निवासी हैं, उन सब की आशा, उन सभी का मनोरथ है कि राम जी राजा बने। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने सुना कि राम जी राजा बने, अति प्रसन्न हो गए और कहा, बेगी विलंब न करिए नृप, साजे सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपका जो मनोरथ है, आपकी जो अभिलाषा है, मैं आपकी अभिलाषा जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप विलंब ना कीजिए, तुरंत ही अपने सेवक, अपने दूतों को समाचार देकर, मंगल साज सजवाकर
नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि राम जी राजा बनेंगे, विलंब ना कीजिए। परंतु यहाँ पे एक बात और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। क्या लिखी? कि सुदिन सुमंगल तब ही जब। यहाँ पे लिखना चाहिए था, अगर राम जी राजा बनना चाहते हैं, दशरथ जी महाराज को राजा बनाना है राम जी को, तो यहाँ पे अब ही नहीं लिखा है, तब ही लिखा है कि जब राम जी राजा बनेंगे, चाहे कोई भी दिन हो, वह दिन मंगल ही मंगलों का खान है, जिस दिन राम जी राजा बनेंगे। तो राजन, आप मंगल साज सजवाकर सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं कि राम भद्र, तुम्हारे कुछ नियम विधि वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को बताया है। कहते हैं, राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि सकल निवाहे काजू। राम, आप कुछ साधन, कुछ विधियां बता दी राम जी सरकार को, परंतु राम जी कहते हैं, गुरुदेव मैं ही राजा क्यों, मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है? हम तो एक साथ चारों भैया जन्मे हैं ना। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। हम सब एक संग जन्मे हैं, खेला खाया हमने सब एक साथ, और हमारे कर्ण वेद सभी संस्कार भी एक साथ हुए, हमारा विवाह भी एक साथ हुआ, पर मुझे ही ये सिंहासन क्यों, मुझे ही सिंहासन क्यों मिल रहा है सरकार? और जैसे ही सारे नगर में मंगल साज सजने लगे, वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को समझाया, विधि विधान बताया। नगर के लोगों का अभिलाष उल्लास देखा देवताओं ने, तो देवता थरथराने लगे और विचार करने लगे, अगर राम जी राजा बन गए तो रावण का वध कौन करेगा, रावण का वध कौन करेगा? तो सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि देवी आप जाइए और ऐसा मंथन कर दीजिए कि राम राजा ना बने। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, पराई विभूति। सरस्वती जी ने कहा, माँ ने कहा कि आप लोग का निवास तो ऊंचा है, परंतु जो आपके विचार हैं उसमें नीचता भरी हुई है, और यही कलयुग में भी हो रहा है, हम आप सभी के साथ भी हो रहा है। व्यक्ति धन से संपन्न तो हो जाता है और सर्वगुण संपन्न हो जाता है, परंतु उसकी जो सोच है वह छोटी रह जाती है। आदमी तो बड़ा बन जाता है, परंतु उसकी जो विचार है, उसकी जो सोच है वह छोटी की छोटी ही बनी रहती है। ये विचार जब सभी ने जाना तो माता ने कहा, तुम्हारा निवास तो ऊंचा है पर तुम्हारे विचार बहुत ही नीचे हैं। तुम दूसरों की पराई विभूति को, ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। देवताओं ने कहा, माता आप कृपा करिए और अयोध्यापुर में जाकर लोगों की बुद्धि को ऐसा कर दीजिए कि राम जी राजा ना बने। सरस्वती जी अयोध्यापुर में जा रही हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैंने अब तक की कथा अपने बुद्धि सुमति अनुसार कही। आगली काज बिचारी बहोरी, आगली काज बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी, करी है चाह कुशल हरसी हृदय रथ रथपुर
हर से हृदय हरसी हृदय रथपुर आई हर से हृदय जनो ग्रह दशा दुसह दुखदाई जनु ग्रह दुसह दुखदाई दुसह दुखदाई दुसह दुखदाई। सरस्वती जी विचार करती हैं और किसके मति में आकर बैठ जाती हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अजस पिटारी ताही करी और गई गिरामती फेरी गई गिरामती फेरी। यह मंथरा कौन है? यह कैकेयी जी की दासी है। जब कैकेयी देश के राजा युवा अवस्था में थे, वह शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने के लिए जब वन गए तो इन्होंने एक बाण का संधान किया। उस बाण से एक हिरनी को वह बाण लगा और हिरनी वह दर्द पीड़ा से असह्य हो गई। और जब वह हिरण के बाण लगा तो वह मरणासन्न हो गया। तो वहां से एक हिरनी आई और हिरनी ने कहा, हे राजा, आप मेरे इस दामाद को बचा लीजिए, यह मेरी कन्या का दामाद है, आप इसको बचा लीजिए। तो राजा ने कहा, अब तो ये बाण चल चुका है और आप मुझे क्षमा करें, मैं इनके प्राण नहीं बचा सकता, आप मुझे माफ कीजिए, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब हिरनी ने कहा, आपने जैसे मेरे दामाद को मारा, मैं भी उसी तरह आपके दामाद के प्राण लूंगी। और वह हिरनी कौन है? वह हिरनी है मंथरा। और वह कैकेयी राज के दामाद अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी की प्राण ले रही है। तो मंथरा के मति में, बुद्धि में सरस्वती जी आकर बैठ गई। मंथरा ने देखा, भीख मंथरा नगर बनावा और मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा कि सारी नगर को सजाया गया है। तो पूछ सी लोगन का उत्साह, लोगों से पूछा कि नगर क्यों सजाया गया है, मंगल ये बधावे क्यों बज रहे हैं। तो लोगों ने कहा, तुम्हें नहीं पता? बोले, नहीं, मुझे तो नहीं पता है। ये बधावे क्यों बज रहे हैं, ये बंधनवार क्यों लगे हुए हैं, ये लोग नृत्य क्यों कर रहे हैं, ऐसा कौन सा उत्सव है कि हो रहा है हाँ या होने वाला है। मंथरा ने जब पूछा तो लोगों ने बताया कि राम जी राजा बनने वाले हैं। और जैसे ही मंथरा को पता चला कि राम जी राजा बनने वाले हैं तो उसके हृदय में, उसका हृदय जल उठा। राम तिलक सुनी भाव हो, वह विषादग्रस्त हो गई, उसका हृदय जल उठा। वह रोते हुए माता कैकेयी के पास पहुंची। माता कैकेयी के पास रोते हुए पहुंची। भरत मातु कही गई बिलगानी, का अनमनी हंसी कह हंसरानी। भरत जी की माता जी ने पूछा कि मंथरा, तू ऐसा विषाद, तू रो क्यों रही है, क्या बात है, तू हर्ष के समय ये विषाद क्यों कर रही है, क्या हो गया? आज मंथरा चुप है, लंबी लंबी सांस ले रही है पर कुछ कह नहीं रही है। कैकेयी मैया ने कहा, लगता है कि तुझे कुछ लखन लाल ने बोल दिया, इसीलिए तू मुंह फुलाकर बैठी है।
मंथरा ने कहा, अरे रानी तुम्हें तो सोने से फुर्सत ही हो तब तो पता चले कि नगर में क्या हो रहा है। तुम्हें तो नींद प्यारी है ना, तुम्हें तो पलंग प्यारा है, तुम्हें तो सोना पसंद है, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वह कहती है कि नगर में क्या हो रहा है, तब मंथरा की बात सुनकर माँ कैकेयी कहती है, भरत शपथ तो ही सत्य कह, भरत जी की शपथ है तुझे सत्य कह, सत्य कहो मंथरा, क्या बात है, राम कुशल है ना? अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महिपाल है, जो महिपाल है, मेरे प्राणनाथ कुशल है ना? बताओ मंथरा, चुप क्यों हो? कैकेयी जी के इतना पूछने पर मंथरा कहती है, अरे रानी तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। राम जी का तिलक होने वाला है, राम जी राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी मैया ने कहा, अगर मंथरा तू सत्य कह रही है तो तेरे इस वाक्य में, तेरे इस शुभ संदेश में मैं तुझे जो तुझे मन भाएगा, तुझे जो चाहिए तू मांग ले। अगर तेरी वाणी सत्य है, तू जो कह रही है सत्य है, तो तू मांग ले मंथरा, तुझे क्या चाहिए? मैं सब देने, मैं सर्वस्व लुटा दूंगी अपना, तुझे क्या चाहिए मांग। अगर तू कह रही है कि राम राजा बनने वाले हैं तो तुझे मैं मन चाहा वरदान दूंगी। और इतना बात सुनकर कहती है मंथरा कि राम राजा बनने वाले हैं और तुम कह रही हो रानी कि तुम मुझे मुंह मांगा, जो मैं मांगूंगी वह वरदान दोगी, जो मैं मांगूंगी आप वह देंगी। मंथरा कहती है कि आप राजा के स्वभाव को नहीं जानती रानी, आपको लगता है कि वह आपके बस में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा आपके बस में है, पर आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि राजा आपके बस में है। राजा आपके बस में नहीं है, और आप यह बिल्कुल विचार छोड़ दीजिए कि राजा आपके बस में है। मैं तो कहती हूँ कि राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, आज राम को छोड़ कौन कुशल है? राम राजा बनेंगे, सब कुशल हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन राम जी, जिस समय राम राजा बन गए तो तुम्हारा जरूर अकुशल हो जाएगा। मंथरा की बात सुनकर रानी कैकेयी कहती हैं, एक ही बार आस सब पूजी, अब कहूँ कहब जीव करी दूजी, अब कहूँ कुशल जीव करी दूसरी। मंथरा की बात सुनकर एक थप्पड़ मारती है मंथरा को कि ये क्या कह रही है तू? राम राजा बनेंगे तो मेरा अकुशल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अकुशल? क्यों हो जाएगा? तो मंथरा कहती है, मैंने एक वाक्य कहा कि राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा अकुशल हो जाएगा, तुम कुशलता पूर्वक नहीं रहेंगी रानी आप। तो आपने, अब मैं किस मुख से कहूं? कहीं झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ना आपके सामने मीठी मीठी बात बना के की जाए तभी आप प्रसन्न होंगी। अब मैं भी वैसा करूंगी, मैं भी मीठी मीठी आपसे बातें करूंगी, क्योंकि आपको ठकुर सुहाती ही पसंद है। तो मैं भी नहीं, ना ही तमौन रहब दिन राती, नहीं तो मैं दिन रात मौन रहूंगी, पर जो आपको मन में भाता है मैं वही शब्द बोलूंगी, मैं वही वाक्य बोलूंगी, मैं वही बोलूंगी। और रानी देखो, कोई भी राजा हो, राम राजा हो या भरत राजा हो, कोई भी राजा हो, कौन सा मैं रानी बन जाऊंगी? मुझे तो रानी बना नहीं देंगे, मुझे तो रानी बनाया नहीं जाएगा। कौन नृप होई हम ही कहानी, चेरी छान होब की रानी। कोई भी राजा हो, कोई भी राजा हो, मैं तो रानी नहीं बनने वाली हूँ ना। परंतु आप पूछ रही हैं तो तुम पूछत मैं कहत डराऊं। मुझे डर लग रहा है, मैं डर रही हूं आपसे कहते हुए,
मैं आपसे कहते हुए डर रही हूँ कि रानी, आप जो सोच रही हैं कि राजा आपके बस में है, वह राजा मीठी मीठी बात करते हैं आपसे, वह आपके बस में नहीं है। उनका मुख मलिन है। जिस प्रकार जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलता है, पर कमल कुशपुरे कहूँ ना तो ही मोह बस अपने, होना कोई कोई बस अपने कहूँ ना तो ही मोह बस अपने, होना कोई मोह बस अपने कहूँ
और मैं नित्य ना जाने कैसे कैसे सपने देखती थी। परंतु मंथरा, तूने यह बात कही, तू मेरी हितैषिनी है ना, अगर तू अब जो कहेगी, तू जो कह रही है, मैं तेरी ही बात मानूंगी। परंकूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, कहस मोर दुख देखी बड़ा, कस न करब हित लागी। तू मेरी इतनी हितैषी है तो भला मैं तेरा कहना क्यों ना मानूंगी। तेरे कहने में मैं अपने पुत्र और पति को भी त्याग सकती हूँ। इसलिए मंथरा, दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप तेगाती, दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप तेगाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आपके दो वरदान, आप ऐसा मानो कि कौशल्या अपने मन में प्रसन्न हो रही है, परंतु देहु लेहु सब तहु लासु। इसलिए सुतहि राम राम ही बनवासु, सुतहि राम राम बनवासु, देहि लेहि सब सवत हुलासु। तेहि लेहि सब सबर लासु। सुतहि राम राम ही बनवासु, सुतहि राम राम मही बनवासु, मही राम राम ही बनवासु, तही राम राम मही बनवासु, तही राम राम मही बनवासु। सुतहि राम राम ही बनवासु, देहि लेहि सब सवति हुलासु। तेहि लेहि सब सबर लासु, तेहि लेहि सबर बिलासु, सबर बिलासु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा कहती है, अरे रानी, तुम्हें तो याद होगा ना, जब देवासुर संग्राम हुआ, उस संग्राम में आपने श्री दशरथ जी महाराज के प्राण बचाए थे, और दशरथ जी महाराज ने क्या कहा था आपसे? प्रसन्न हो गए थे और कहा कि देवी वरदान मांगो, और वह दो वरदान राजा से मांग लो तुम। ये सो अवसर है, यह सो अवसर है। आप राजा से अपने दो वरदानों को मांग लीजिए। तो मंथरा में क्या मांगो? तो मंथरा कहती है कि पहले वरदान में मांगिए कि आपका पुत्र भरत राजा बने। सुतहि राम, आपका पुत्र राजा बने। सुतहि राम राम ही बनवासु, आपका पुत्र राजा बने और राम जी को वनवास मांगे। देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कितना ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत संकेत करते हैं कि कुसंग का प्रभाव कितना जल्दी पड़ता है। हम सत्संग की शरण में जाएं या ना जाएं, पर कुसंग से हमें जरूर बच के रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर एक व्यक्ति भी बुरे आचरण वाला मिल गया ना, आपके मन में एक भी विचार उस व्यक्ति के कहे अनुसार आपके मन मस्तिष्क में चलने लगे, तो एक विचार आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। आपका जीवन नाश हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीवन में कुसंगति में नहीं रहना चाहिए। आप सत्संगति में जाओ ना जाओ, आप संगति अच्छी करो ना करो,
पर कुसंगति से बच के रहो। देखिए आज मंथरा ने कैकेयी को जिस प्रकार समझा दिया, अब यहाँ हर एक व्यक्ति, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने अगर बड़ा आदमी बन गया तो वह व्यक्ति कहेगा मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी मेहनत से मैंने जब खून पसीना बहाया तब जाकर ये संपत्ति, आज मैं बड़ा अमीर बना। आज मैं अमीर क्यों बना? सब तो मैंने किया, मेहनत मैंने की। उस समय उसे भगवान याद नहीं आते, उस समय वह अपने पुरुषार्थ को याद करता है कि मैंने सब किया। परंतु एक बड़ा ही सुंदर भाव है कि जो मैं करते हैं, बिंदु जी महाराज का पद है ये, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता, मुख बोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख सभी लोग तालियां बजाते हुए कौन बोलता है। ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, ये मैं किया आती कहाँ से, कौन है वहाँ, है या तू बोलता है, बोलता है, तू बोलता बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता। व्यक्ति ये भूल करता है, सोचता है सब मैं कर रहा हूँ, और अपने शरीर को भी मैं ही मानता है कि मैं हूँ। ये हाथ किसका? मेरा। अरे भैया तेरा होता तो जब प्राण निकल जाते तो फिर क्यों इसे जलाया जाता, अपने साथ ही लेके जाता। जब ये तन ही तेरा नहीं है तो यहाँ के रिश्ते नाते तेरे कैसे होंगे? पैर तुम
डोलते हैं। या तू डोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है, कौन बोलता है, कौन बोलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। हेलो हेलो हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संगीत में श्री राम कथा का यह आयोजन आपके ग्राम सुलखमा में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख सहयोगी, आप सभी के जाने माने हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता जी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोगी हैं और आप सभी से कुछ विनम्र अपील करना चाह रहे हैं। तालियां बजाएं और उनकी अपील से। परम सम्मानीय आदरणीय व्यासपीठ को मैं बार बार नमन करते हुए सौभाग्य से जो हमारे ग्राम सुलखमा में इतना आनंदमय भक्ति में जो कार्यक्रम का शुभ अवसर आप लोगों ने दिया है, हम आप सभी लोगों को अपने सुलखमा गांव के तरफ से आप लोगों को बार बार प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। और ये हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों को ऐसा ज्ञान दे के जाएं ताकि हम लोगों का परिवार सदैव खुशियों से भरा रहे। हम लोगों के परिवार में मुसीबतें न आ पाए, ऐसा आपके मुखार बिंदों से हम लोगों को आशीर्वाद मिले। मैं आप सब लोगों से सुलखमा वासियों से ही पूछना चाहता हूं कि ये इतना भव्य ऐसा कार्यक्रम शायद हमारे सुलखमा में कभी भगवान ने ऐसा मौका नहीं दिया। ये जीवन का पहली बार है और सुलखमा गांव का यह सौभाग्य ही खुला है जो इतना अच्छा कार्यक्रम अपने सुलखमा गांव में माता चंदिन माता के स्थान पे हो रहा है। देखिए अपने चंदिन माता में स्थान भी कितना सुंदर बन गया, कितना अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा है कि ये कोई देव लोग ये बन गया। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपना समय दिया करें और यहाँ से सुनी हुई बातों को अपने शरीर में और अपने परिवार में अवतरित भी किया करें, क्योंकि सुनने मात्र से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा जब हम आप अपने जीवन में अवतरित करेंगे। अगर आप लोगों के घर के बीच में घर में किसी तरह की बुराई हो रही है, आपसी झगड़ा विवाद होता है, कुछ परिवार के लोग नशापत्ती करते हैं, उनसे आग्रह करिए कि इन सब बुराइयों को छोड़कर और जीवन में अच्छा रास्ता चले ताकि हम सब लोग और हमारा आपका परिवार आनंदमय और खुशहाल रहे। अगली बात ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का ही सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। तो सहयोग तो हम देख रहे हैं, हम प्रतिदिन आते हैं इस कार्यक्रम में, तो ये देख रहे हैं कि सहयोग तो सब लोग कर रहे हैं पर थोड़ा सा कम सहयोग कर रहे हैं। वास्तविक जिस तरह का कार्यक्रम है उस तरह का जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये कार्यक्रम जिस आनंद मंगल तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। आप लोगों ने अपने जीवन में लाखों करोड़ों कमाया होगा, लेकिन ऐसे अवसर कार्यक्रम में आप लोगों का दान देने का मौका बहुत कम आया होगा। पर ये जीवन में पहली बार ये कार्यक्रम हम लोगों को मिला है
तो आप सब लोगों से विशेष आग्रह है, यहाँ माताएं बहनें भी सभी पधारी हुई हैं और हमारे गांव के संभ्रांत नागरिक और आसपास के हमारे संभ्रांत हमारे बलौहार भी पधारे हैं। हमारे इस मंदिर में इस समय हमारे पुजारी जी महात्मा जी भी आ गए हैं। वो बड़ी श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। हमारे परम आदरणीय गौतम जी को आप लोग तो सभी जानते हो, डॉक्टर गौतम जी गुरैया, इन्हीं के कृपा से ये सब पूरा कार्यक्रम का हम सब लोगों को सुनने का सौभाग्य मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़कर कि इस कार्यक्रम को और आनंदमय बनाने के लिए सब लोग दिल से सहयोग करिए और इस कार्यक्रम को हर व्यक्ति अपना माने, चाहे वो 1 रुपए भी अगर सहयोग दिया है वो उस व्यक्ति का उतने कार्यक्रम है, और किसी ने अगर 11,000 दिया है उसका भी उतने कार्यक्रम है। इसलिए सभी लोग इस कार्यक्रम को अपना मानकर और हर कितनी अच्छाई आ जाए, कितना आनंद आ जाए, इसके लिए आप लोग ही जवाबदार हैं। रोज भगवान का प्रसाद भी बनता है, शाम को आप लोगों को जब राम कथा सुनने के बाद आप लोग जब जाते हो तो प्रसाद भी बढ़ता है, उसमें भी जो लोग सहयोग करना चाहें तो वो भी सहयोग कर और ये भी दान का आनंद ले सकते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रसाद वितरण मैहर से श्रीमती मुन्नी दुर्गा प्रसाद गुप्ता आपकी तरफ से प्रसाद में केले का वितरण किया जाएगा। साथ ही हमारे साथी बाला प्रसाद दाहिया की तरफ से भी महाभोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन। कथा का कार्यक्रम जारी। मैं यहाँ के सहयोगी मित्रों से एक उनके सम्मान के लिए ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सांझ समय सानन गयऊ के कही गे गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि दे सने जनु धरि दे सने। कैकेयी मैया कोप भवन में जाकर अपने वेश को अपने वेश को मोटे मोटे कपड़े पहन लेती हैं, अपने आभूषणों को, अपने अलंकारों को जमीन में फेंक देती हैं और धरती पर क्रोधित होकर देखे काम प्रताप
दिया है। पता चला कि सोचिए कि जो राजा, जिस राजा से देवता उसके रुख को पाकर थर्रा उठते हैं, आज वह राजा रानी के कोप को सुनकर सूख से गए कि राम राजा बनने वाले हैं। कई बिल्कुल शांत है, चुप है आज कई। बार बार कहु राव, सुमुखी सुलोचन पीक कहु राव, सुमुखी सुलोचन पीक बचनी, कारण मोहि बताओ, गजगामिनी निज कोप कर। हे गजगामिनी, हे सुंदरी, हे देवी, तुम ऐसे क्यों रूठी हुई है? बार बार दशरथ जी महाराज पूछ रहे हैं, पर रानी कर वह बिल्कुल चुप बैठी है, मौन बैठी है, बिल्कुल चुप बैठी है, मौन बैठी है। बार बार पूछने पर राजा कहते हैं, बताओ किसको मैं राजा बना दूं और किसको अपने देश से निकाल दूं? आप बताओ रानी, क्या बात है, किस बात से रूठी हुई हो? मांगो, क्या मांगती हो? रानी ने कहा कि मांगो मांगो तो कहते हो सरकार, परंतु कभी देते लेते तो कुछ हो नहीं। मांगू मांगू पे कहीं पिया, कबहु ना देहु न लेहु, देने कहूँ वरदान दुई, तेहु पावत संदेह। आप कहते तो है कि मांगो मांगो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे 2 वरदान है ना, उस समय की बात याद दिलाई जब श्री दशरथ जी महाराज के प्राण कैकेयी ने बचाए थे, और उस वरदान का याद दिलाती कि आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। और मैंने कहा था कि आपने कहा था कि वरदान मांगो, तो मैंने कहा था कि जब उचित समय आएगा, वह स्वअवसर आ जाएगा, तो मैं यह अपने 2 वरदानों को मांग लूंगी। आज वह समय आ गया है और मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, पर मुझे तो आप मांगो तो कह रहे हो, पर मुझे यह संदेह हो रहा है कि आप यह 2 वरदान मुझे नहीं लगता कि दे पाएंगे। अरे रानी, हमको दोष ना दो। आप मांगो तो सही, आप क्या मांगना चाहते हो? आप मांगिए, क्या चाहिए? और इस रघुकुल की तो यही बड़ाई है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। तुम्हें रघुकुल की मर्यादा को पता है कि रघुकुल के जो राजा हैं वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, पर वह सत्य के लिए वह अपने प्राण का भी त्याग कर देंगे। रानी, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो रानी ने कहा कि आप जब कह ही रहे हैं, तो आपके पास जो मेरे 2 वरदान हैं, तो उंगलियों को दिखाते हुए कहा कि प्राणनाथ, आप यह बताइए कि ये जो मेरे 2 वरदान हैं, मैं इन 2 वरदानों में पहला वरदान मांगू या दूसरा वरदान मांगू? तो दशरथ जी ने कहा कि आप पहला वरदान मांगिए। तो राजन, हे प्राणनाथ, आप सुनिए, मेरा पहला वरदान कहता है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक वर भरतहि का, देहु एक वर भरतहि का, मांगहु दोसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ अनुग्रह मोरी, बहुनाथ अनुग्रह गोरी,
विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी तापस विशेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। तो प्राणनाथ आप सुनिए, मेरा पहला वरदान यह कहता है कि पहला वरदान मैं आपसे मांगती हूँ कि राम की जगह मेरा पुत्र भरत राजा बने, भरत को राजगद्दी मिले। और माता जानती है कि ये जो मैं मांग रही हूं ना, इससे मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। ये जानती है कैकेयी जी, हाथ जोड़कर थरथराने लगी, कंपित होने लगी और कहती है हाथ जोड़कर अब मैं आपसे दूसरा वरदान मांगती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, हाथ जोड़कर कहती हैं कि तापस वेश विदेश उषा उदासी। मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास मेरा दूसरा वरदान है। और जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने कैकेयी की यह वरदानों को मांगा है, जो कैकेयी ने मांगा है, उसको सुनकर विदेहराज जी महाराज गिर पड़े और कहा, रानी ये तू क्या कह रही है? ऐसा परिहास, ऐसा मजाक ना करो रानी, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, ऐसा मजाक ना करो। अपने आंखों को हाथों से मूंद लिया और कहा, रानी तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे हृदय की गति तेज हो रही है। तुम कह दो कि तुम ये मजाक कर रही हो, तुम्हारा ये कथन, तुम्हारे ये वचन असत्य हैं, तुम मुझसे परिहास कर रही हो। तो रानी ने कहा, अरे मैंने कहा था ना कि आप कहते तो जरूर है कि मांगो मांगो मांगो, पर मुझे पता था कि आप ये 2 वरदान ही दे दें मुझे, तो वो भी बड़ी बात है। मुझे पता था। क्या समझे थे आप कि मैं चना चवेना मांग लूंगी? मैं कैकेयी देश की कुमारी हूँ, मैं कैकेयी राज की नंदनी हूँ। आपने क्या सोचा कि मैं चना चवेना मांग लूंगी? मैं कोई ऐसा सोना चांदी या कुछ ऐसा मांगूंगी? आपने क्या सोचा था? राजा कहते हैं, कैकेयी अवध उजाड़ कीन कैकेयी तुमने अयोध्या को उजाड़ दिया, दीन सी अचल विपत्ति कीने। कैकेयी ये तुमने मांग कर, ऐसे वरदानों को मांग कर अयोध्या में विपत्ति का बीज बो दिया है। कैकेयी तुमने ये क्या मांग लिया? अब मुझे यह पता चल गया कि कब ने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। किस अवसर पर नारी क्या कर दे। और शास्त्र भी यही कहता है कि कौन से अवसर पर एक नारी क्या से क्या कर दे। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानां तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्यम। नृपस्य चित्तम, राजा के मन को और एक नारी के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जान सका, तो मैं क्या ही जान पाऊंगा। आज से नारी के ऊपर से विश्वास हट गया मेरा। कवने अवसर का भयं गयं नारी विश्वास, नारियों के ऊपर से मेरा विश्वास हट गया। देखिए प्राणनाथ, आपने कहा मांगो तो मैंने मांग लिया, पर आप जो ये बातें कर रहे हो, मुझे ये प्रपंच नहीं सुहा रहा है। आपको देना हो तो दीजिए और नहीं देना हो तो जग में अपयस लीजिए, पर आप ये बेमतलब की प्रपंच की बातें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं।
ये तो रघुवंश की नीति है ना कि अपने वचनों का पालन करने के लिए, बताइए, अपने वचनों को पालन करने के लिए शिव दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजहु बचन पन राखा। शिवी ने कबूतर को अंग काट कर दे दिए, दधीचि ने परोपकार के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, और हरिश्चंद्र ने काशी में खुद को बिकवा दिया। और एक आप वरदान देने के लिए कहा और राम जी की शपथ भी खाई, और आप अब कह रहे हैं कि मैं कुछ और मांग लूं। आप कह रहे हैं, आप अपनी बातों से मुकर जाइए, आप अपनी बातों से मुकर जाइए और जग में आप अभ्यस लीजिए। दशरथ जी कहते हैं कि कैकेयी, भरत, देखो भरत को राजा बना दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राम को इस बात की कोई भी पीड़ा नहीं होगी। राम के मन में, तो केवल राम के मन में भरत के प्रति कितनी प्रीति है, और मेरे मन में मेरे लिए भरत और राम दोनों ही एक समान है। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। कैकेयी, मैं भरत और राम से समान प्रेम करता हूँ, और 3 दूतों को भेजकर, मैं प्रातःकालीन दूतों को भेजकर दोनों भाइयों को बुलवाकर भरत को राजा बना दूंगा। पर तुमने कहा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास, इस बात से मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही पीड़ा हो रही है। इसलिए रानी, तुम कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, तुम परिहास कर रही हो। रानी ने कहा, अगर कल राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं गए तो आप इतना जान लीजिए कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिए मन माही। अगर राम कल प्रातःकालीन वन को नहीं गए तो आप इतना जान लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। आप सोचते हैं कि आप दानी भी अपने आप को कहलवाना चाहते हैं और कंजूसी भी करते हैं, और कंजूसी भी कर रहे हैं। अरे रानी, तुमने मेरे अयोध्या को उजाड़ दिया, परंतु मुझे इतना विश्वास है कि मेरी अयोध्या एक दिन फिर से जैसी है वैसी ही हो जाएगी। फिर नगर में बधावे बजेंगे और राम ही राजा बनेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और राम के जो भाई हैं वो सभी राम की सेवा करेंगे। पर तुमने जो अयोध्या को आज उजाड़ दिया है, फिर से एक दिन अयोध्या बसेगी, फिर से राम जी राजा बनेंगे, तुम देख लेना। कैकेयी और इतना कहकर फर्श में गिर गए और वह रो रो कर बिलप रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। रोते रोते प्रातःकालीन हो गई। बिलपत नृपहि भयउ भिन सारा, बीणा वेणु शंख धुनि द्वारा। बीणा वेणु बजने लगी, प्रातःकालीन हो गई। तभी लोग सोचने लगे कि प्रथम प्रहर में ही सुमंत्र जी, श्री दशरथ जी महाराज उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। परंतु आज क्या हुआ? आज इतना विलंब क्यों? आज तो राम राजा बनने वाले हैं ना, क्या विलंब है? सुमंत्र जी आप जाइए और जो भी समाचार है आप हमको बताइए। सुमंत्र जी जाते हैं और सुमंत्र जी जैसे ही जाते हैं महाराज, चले सुमंत्र राय रुख जानी। सुमंत्र जी जैसे ही जा रहे हैं, भवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा भयावन सा प्रतीत होता है, महल खाने को दौड़ता है, भयावन लग रहा है। जाते जैसे ही रानी के महल में पहुंचते हैं तो राजा की दीनहीन दशा, राजा रो रहे हैं, बिलप रहे हैं। आज राजा रो रहे हैं। राजा की इस दशा को देखा तो सुमंत्र जी समझ गए कि कैकेयी ने कोई कुचाल कर दिया है, इसीलिए राजा की यह दशा है। पूछा तो कहा कि तुम जाओ
और राम को बुला कर लेकर आओ। सुमंत्र जी राम जी के पास गए हैं। आदर कीन पिता समलेखा, राम जी ने पिताजी के समान ही सुमंत्र जी का आदर किया। तदोपरांत कैकेयी के महल में राम जी आए और पिताजी की यह दशा देखी तो राम जी विह्वल हो गए। हे माता, ऐसा क्या हुआ कि पिताजी की यह दशा है? आप बताओ माँ, क्या है? तो कैकेयी कहती हैं, यह तो मैं नहीं जानती कि ये आपके पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु आपसे ना राजा बहुत स्नेह करते हैं। सारी बात बता दी और राम जी को कोई भी ना हर्ष है और ना विषाद है। वह राम जी कैकेयी मैया की बातों को सुनकर हर्षित ही हो गए, नाच उठे और कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु वचन तनये मातु पितु तोष निहारा, ये मागे पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी जगत संसारा, दुर्लभ जननी जगत संसारा, तनये मातु पितु तोष निहारा, ये मागे पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सकल संसारा, सकल संसारा, सकल संसारा। माता, जो अपने माता पिता के वचनों को माने, जो अपने माता पिता के वचनों को माने, ऐसा पुत्र तो दुर्लभ है। माँ, ऐसा पुत्र तो दुर्लभ है। और आपने जो बात कही, पिताजी भी संतुष्ट हैं और आप भी, तो माँ मेरा वन में सब प्रकार से हित ही होगा। मुनिगण मिलन विशेष पुनि, मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति तमोर, तेहि महापितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। माँ, आपने पिताजी मुझे वन जाने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे वन जाने के लिए कह रही हैं और माता आपकी स्वीकृति है इस बात में, तो सब प्रकार से वन में मुझे संतों का दर्शन होगा। अनेक अनेक प्रकार के वन में पुण्य है, मैं कल्याण हेतु ही वन जाऊंगा। माँ, सब प्रकार से मेरा हित है। इसलिए माँ, पिताजी को फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पिताजी का दुख है वह किसी बात और कोई और बात है माँ क्या? तो कैकेयी मैया कहती है कि नहीं नहीं, रामभद्र आप तो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते जिससे आपके माता पिता को दुख हो। तो इस प्रकार कहकर कैकेयी मैया से कि मैं अपनी कौशल्या माँ को प्रणाम करके और वन के लिए विदा लूंगा। एक बार आपको पिताजी को प्रणाम करके फिर विदा लूंगा। इस प्रकार से माँ कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या जी तो इतनी मग्न है, भगवान की पूजा आरती कर रही हैं और जो ही राम जी को देखा कौशल्या मैया ने, कौशल्या मैया कहती हैं, कौशल्या माँ ने कहा, कौशल्या माँ ने कहा कि रामभद्र, आपने अभी स्नान नहीं किया, आपका राजाभिषेक होना है, आपने कुछ खाया भी नहीं। इस प्रकार से जब कहा तो राम जी ने कहा
माँ, पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है। बड़ा राजा? इसका मतलब मैं नहीं समझी। लाला तुम ये क्या कह रहे हो? माँ, ये बताओ कि वन का राज बड़ा है या अयोध्या का राज बड़ा है? मैया ने कहा वन का राज्य बड़ा है। तो माँ, मुझे वन का राजा बनाया है और भरत छोटा है ना, तो भरत को इस छोटे से अयोध्या का राजा बनाया है। जब इस बात को कहा तो मैया कौशल्या कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन की आज्ञा दी है तो मैं माता हूँ, पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। मैं तुम्हें कहती कि तुम वन मत जाओ, और तुम्हारी माता का भी इसमें, माता की भी सहमति है तो तुम जरूर वन जाओ, तुम जरूर वन जाओ। तुम्हारे लिए वह वन ही अयोध्या है। माता को प्रणाम करके प्रणाम किया। उसी समय श्री किशोरी जी आ गई। श्री किशोरी जी अपनी नखों से धरती माँ को कुरेदती हुई कहती हैं, अपनी वेदना को कहती हैं कि माँ, आज मुझे राघवेंद्र सरकार चले जाएंगे छोड़कर। अपनी पीड़ा बताती हैं और उन जब धरती माँ को अपने पैर के अंगूष्ठ से कुरेदती हैं तो उनकी नूपुरों की धुनी बज रही है। कहते हैं भावों से उनके यह उत्पन्न भाव यह कहता है कि प्रभु, आपने नूपुरों की वजह से ही पुष्प वाटिका में मेरे ऊपर ध्यान दिया था, ध्यान केंद्रित किया था, तो क्या आज इन नूपुरों को आप नहीं देखेंगे? क्या आप इन नूपुरों की बातों को नहीं सुनेंगे? क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी? अपने भावों को रखते हुए माँ कहती हैं। और इस प्रकार से राम जी, कई प्रकार से राम जी श्री किशोरी जी को समझाते हैं कि सीते, तुम तो बंदर की आकृति को देखकर डर जाती हो। अनेक अनेक प्रकार के वहां पर कांटे कंकड़ होंगे, तुम कैसे, तुम तो महलों में पली हो, राजकुमारी हो, तुम जंगल के लायक नहीं हो। सास ससुर की सेवा करो, यही धर्म है। परंतु कहती है कि अगर अब देखना यह है कि मेरा शरीर जाएगा अया प्राण, अगर भगवान मुझे लेकर नहीं गए तो मेरे प्राण साथ में जाएंगे। अगर मुझे लेकर गए तो मैं सानंद प्रभु के साथ वन में ही ऐसा मानो लगेगा। कौशल्या जी से कहती है माँ, वन में ही मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने महलों में अपने प्रभु के साथ रह रही हूँ। अनेक बार अनेक प्रकार से समझाते हैं राघवेंद्र सरकार, माता कौशल्या, फिर भी माँ नहीं मानती। भगवान की आज्ञा हुई। उसी समय लखनलाल जी महाराज आ गए। लखनलाल जी सुनकर व्याकुल हो उठे, व्याकुलता से विचार करते हैं, मुझे तो भला ना बुरा देखना है, मुझे मेरे प्रभु की कृपा देखना है। मुझे साथ पर लेकर जाएंगे या फिर वन लेकर जाएंगे या भवन में ही रखेंगे। मैं अपने प्रभु का मैं जानना चाहता हूं कि प्रभु की क्या मर्जी है। अगर उनकी मर्जी है कि मुझे साथ लेके चलेंगे, देखना यह है कि भगवान मुझे साथ लेकर चलते हैं या नहीं चलते हैं। लखनलाल जी भी को अनेक प्रकार से राम जी ने समझाया कि भरत भैया नहीं है और पिताजी हम बन जाएंगे तो पिताजी को भी कितनी पीड़ा होगी। लखनलाल, आप घर में रहकर, भवन में रहकर, अयोध्या जी में रहकर सबकी सेवा कीजिए। परंतु लखनलाल जी ने कहा कि मैं माता पिता किसी को नहीं जानता प्रभु, आप तो, मैं सिर्फ केवल और केवल आपको जानता हूं, ना मैं माँ को जानता, ना मैं पिता को जानता, मैं किसी को नहीं जानता। अनेक प्रकार से समझाने पर भी आज लखनलाल जी नहीं मान रहे हैं और भैया मैया तीनों वकल्प वस्त्र धारण करके विदा होने की वेला में आ गए। सबसे विदा मांगते हुए विदा होने लगे और राजमहल से निकल गए। और बड़ा ही सुंदर भाव, राजमहल से निकले राम लखन सिए माए, राजमहल से निकले
लखन सिया माई। हाँ महलों में खामोशी, आँखों में तन्हाई, किसी गलाल उनको दया न आई। राजमहल से दिखसे राम लखन सिया माई। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई। रास्ते में कांटे और कंकड़, मन में सभी तरह की अड़चन है। रास्ते में कांटे और कंकड़ है, मन में सभी तरह की अड़चन है। चलना होगा विधना ने ये ना जाने अब कैसी रीत बनाई हो। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई। बीता था राजमहल में जी, बीता था राजमहल में जीवन। मालूम नहीं था लिखा है क्या बन, जाना होगा अब तो नियत ने रखा है जंगल की रहनाई। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई। महलों में खामोशी, आँखों में तन्हाई। राजमहल से निकसे राम लखन दोनों भाई। राम लखन दोनों भाई। राम लखन दोनों भाई। अब आप सभी आरती के लिए तैयार हो जाएं, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। तिवारी जी इसे बंद करके स्टैंड हटाइए। माताओं बहनों से हमारा निवेदन है, 2 आरती हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे, ऊपर ना आएंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं संभाल पाते हम। और आज फिर निवेदन है कि आरती लेके परिक्रमा ना करें ऐसे 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 ऐसे, इतना टाइम नहीं। भगवान आपका प्रेम स्वीकार कर लेते हैं ऐसे भी। 300-400 लोगों को ये सब एक टाइम में आरती देना संभव नहीं है। ये चाई माई ना फिरा करिए, थोड़ा थोड़ा आरती करके दूसरे को मौका दें। और हमारा निवेदन है उन दानदाताओं से जिन्होंने रसीद कटाई है और पैसे नहीं दिए हैं, कल उनसे निवेदन है सभी लोग अपने अपनी राशि जमा कर दें। जो जहां रसीद लिए हैं वो जमा कर दें अपना हिसाब। और सभी यजमानों से भी, यजमान भी सुने, सभी यजमानों से आग्रह कल अपनी अपनी दक्षिणा लेके आएंगे। कल ही अवसर है, फिर हमको भी हिसाब किताब करना है। बोलिए श्री अमर रामचंद्र की जय। माता इधर आ जाए, इधर आगे तक आइए। हीरा जरा तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरे आरती उतारो।
तेरा जराम तेरी आरती उतारो अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो तेरा जराम तेरी आरती उतारो अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी बल सभी को सदा निहारो तेरा जराम तेरे आरती उतारो तेरा जराम तेरे आरती उतारो तारे तेरे आरती उतारो। भागे शोभित जग जननी काम भाग जननी काम शोभित जग जननी चरण विराजत में सुत अंजनी चरण विराजत है सुत नंदनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत नंदनी चरणों को मैं सदा पखारूं मेरा जराम तेरे आरती उतारो मेरा जराम तेरी आरती उतारो अवधि तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत जी के मन भावे जगह बनाते रहिए, आरती करिए और साइड में होते जाइए। भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा
आरती हनुमत जी के मन भावे, आरती हनुमत मन भावे। राम कथा शिव जी राम कथा शिव जी राम कथा चरणों में, राम कथा हृदय में बसारो, मेरा राम तेरे आरती उतारो। सभी लोग आरती कर सकते हैं, तेरी एक एक करके आए, उतरते भी जाएं। रानी तेरी आरती उतारो, मेरा राम तेरी आरती उतारो, रानी तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया सारी। रानी तेरी आरती उतारो, मेरा राम तेरी आरती उतारो, मेरा राम तेरी आरती उतारो, रानी तेरी आरती जिन्हें भी आरती करना आ सकते हैं, आ जाओ। राम जी आ जाओ, सब लोग आ सकते हैं एक एक करके। मजबूरी भोजन करना उतारो, संसार सारों में कुछ के जुगाड़, सजा बदल कब ध्यान करके, अब भवानी है तुम नाम। तुम्हें वो माता जपता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रवणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव।